Hello everyone, a very good afternoon and Merry Christmas to everyone, every viewer. ये वीडियो में हम कुछ डिस्कशन ये करेंगे कि अगले 4 दिन की मार्केट, कल और परसों की मार्केट और जनवरी मंथ की शुरुआत। ठीक है। देखिए, इसमें तो कोई ये नहीं है, ये मैं आपको हर मेरे कल परसों नरसों के वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ डिटेल में बता ही चुका हूँ कि मार्केट के लिए जो नीचे का खतरा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की लो होगी। उसके नीचे मार्केट मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और अपसाइड में देयर कुड बी अ वाइल्ड रैली कमिंग। भले अभी आपको ये लग रहा होगा कि साइडवेज है और ये है वो है। एफ आई आईज एंड प्रोस, जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, इनकी जो पोजीशन है डेरिवेटिव्स में वो पॉजिटिव है। ठीक है। भले वो लोग, भले एफ आई आई कैश मार्केट में आपको नेगेटिव फिगर्स बता रहा होगा, लेकिन वो भी आ जाएंगे। बाइंग तो उनको करना ही पड़ेगा, बिकॉज जिस पर्पस से एफ आई आईज ने इंडियन मार्केट में सेलिंग किया था वो बात फिलहाल खत्म हो चुकी है। सबको ये लग रहा होगा कि क्योंकि इंडियन मार्केट में ग्रोथ नहीं है, इंडिया में मतलब ग्रोथ जो जीडीपी है वो अप टू द मार्क नहीं है, इस वजह से एफ आई आई जो है वो मार्केट मतलब इंडियन मार्केट से क्विट कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रोथ हो ना हो, इससे किसी को मतलब नहीं है। और टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी रियलिस्टिक, ग्रोथ एक आंकड़ा होता है जिससे मार्केट हिल सकता है, लेकिन मार्केट खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। अभी ग्रोथ तो हम 2014 से देख ही नहीं रहे, लेकिन जो राइज हमने स्टॉक मार्केट में देखा है वो तो मतलब कुछ कहते ही बनता है। तो जो भी जीडीपी आंकड़े आवे, आईआईपी आवे, ये जो भी इन्फ्लेशन वगैरह आवे, ये सिर्फ पोजीशन को शफल रिशफल करने के लिए एक हद तक इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका डिमेट अकाउंट है, जो आपका कैपिटल है, वो राइज करना चाहिए। इकोनॉमी राइज करे ना करे, उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। पिछले इतिहास में भी हमने कई बार देखा है कि कई सारी नेगेटिव न्यूज होते हुए भी स्टॉक मार्केट वहीं का वहीं रहा, इनफैक्ट राइज कर गया। ठीक है। तो ये जो भी नेगेटिव जो भी नेगेटिव बातें हैं जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, जी नहीं, वो कुछ मैटर नहीं करता। मार्केट क्रैश सिर्फ एक ही संजोग में होगा, अगर करंट गवर्नमेंट कोलैप्स हो जावे तो। जिसके चांसेस कितने हैं ये तो फिलहाल हर कोई जानता है ही नहीं फिलहाल तो। क्योंकि अभी तो हर कोई मतलब क्या कहे, अभी अंधा बना हुआ है। एनीवेज, वो हमारा टॉपिक नहीं है। या फिर कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर हो जाए, जिसके भी चांसेस नहीं है। क्योंकि जिन लीडरों की वजह से वर्ल्ड वॉर होनी है वो अभी फिलहाल पैसे कमाने के चक्कर में है। ऑब्वियसली जी, पहले पैसे तो बना, उसके बाद मारामारी करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर हुआ या करंट गवर्नमेंट का कोलैप्स होना, ये तो मतलब कुछ मैटर करेगा नहीं। क्योंकि अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बात करो तो ठीक है, वो एक सपोर्ट से आई, और ये सपोर्ट जिस बंदे ने दिया है उस बंदे का इतिहास रहा है कि वो कभी भी सपोर्ट खींच सकता है। और पहले भी उसने, लेकिन वो अभी कुछ नहीं होगा वैसा। वो अभी सब सिर्फ कहानी है, किस्से हैं। तो वो सब बातों को दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कुछ हो सकता है। अपोजिशन सच्चा है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से करंट गवर्नमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फॉरगेट इट, दैट इज नॉट आवर इशू। हमारा मुद्दा यह है कि अब आने वाले 2 दिन मार्केट में कैसे रहने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कल वाले वीडियो में आपको मैंने कहा था कि खतरा सिर्फ एक ही है, ये वाली लो। और अगर ये खतरा नहीं है तो हो सकता है कि कल और परसों फ्राइडे फ्राइडे तक एटलीस्ट हम 24,400 का लेवल, सॉरी 24,200 का लेवल जो है मार्केट पार कर जावे। 24,165, टू बी मोर प्रिसाइज 24,165 जो है वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। और अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है तो जो 50 EM में आता है, 50 EM में कहीं ना कहीं ये ब्लैक लाइन है जो आता है,
24,380 या मानो 24,400 की तरफ। ठीक है। अब यहां पर ये गैप है 24,144 पे, या 24,150 मान के चलिए, ये एक गैप है। और ये बात पर भी हमें गौर करना चाहिए कि मार्केट ने जो ये बिग बिग कैंडल जो रेड वाली फ्राइडे के दिन बनाई, मंडे ट्यूसडे को वो उसकी तरफ, उसके उसके लो की तरफ गया भी नहीं है। इनफैक्ट मंडे को उसने एक ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप बनाया, और कल एक रेड कलर का बनाया, लेकिन मंडे की लो से कल की लो बहुत ऊपर है। ठीक है। फिर भी आई वोंट डिनाई ये खतरा है, और ये अगर आता भी है तो फिलहाल 10 मिनट का सिर्फ नाटक होगा, और 10 मिनट में पूरा का पूरा ये रिकवर हो जाएगा। तो नथिंग टू वरी ऑन दैट। दूसरी बात ये है कि आईएनआर आईएनआर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ये अभी आपको कल की क्लोजिंग बता रहा है, लेकिन अगर आप आईएनआर यूएसडी यूएसडी आईएनआर फ्यूचर देखोगे, ठीक है, वो अभी कुछ 85.35 या 39 के आसपास है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपना इन्वेस्टिंग पे अगर चलें, तो इन्वेस्टिंग में जो यूएसडी आईएनआर है, कहाँ गया ये, यहाँ पर जो ये यूएसडी आईएनआर दिखा रहा है, ये 85.39 बता रहा है। अभी ये क्या आंकड़ा है वो पता नहीं, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट सारी की सारी बंद है। तो ऑब्वियसली उनके फ्यूचर्स भी बंद ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे चालू बता रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स वगैरह इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। यानी कि डाउ फ्यूचर्स वगैरह बंद है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे चालू है। अब ये क्या है पता नहीं। डाउ ने भी कल अच्छा खासा रन बताया। डाउ फ्यूचर्स का 43,250 पर क्लोज होना, ये अपने आप में ही एक इंडिकेशन है कि हमारी मार्केट 24,200 पार करेगी। कल जैसे डाउ ने एफर्टलेसली ये फिगर को क्रॉस किया, ठीक है, और क्लोज दे दिया, तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी जो है 24,200 पार करने के लिए रेडी है, और हो सकता है कर भी दे। ठीक है। अब ऐसे में कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जहां पे, अब देखिए जो भी स्टॉक हमने अभी तक लिए हुए हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, पीवीआर, ये सब तो है ही, जो भी हमने कल परसों में लिए हैं, पहले लिए हुए हैं। आप लोगों ने पीआई इंडस्ट्रीज लिया हुआ है, देन और क्या क्या है, मैंने इंडो इंडो बोराक से एक बोला था, वो भी शायद लिया हुआ है। देन एस्कॉर्ट मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ है। देन डीमार्ट है, हीरो मोटो है, ये सब तो है ही, एलटीआई, माइंड ट्री, दीज ऑल स्टॉक्स आर गोइंग टू राइज, इसमें कोई ये नहीं है। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनको अगर आप डिलीवरी में भरते हो, इसमें ऑप्शन नहीं करना है, लेकिन अगर आप डिलीवरी में इसको भरते हो, से फॉर द सेक फॉर द टाइम पीरियड ऑफ बाय बाय दिस फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी कि मार्च महीने तक, आने वाले 3 महीने, तो ऐसे कौन से 3 स्टॉक है जो आपको आने वाले 3 महीनों में एक बढ़िया सा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टॉक होगा एसजीवीएन, एसजीवीएन लिमिटेड। एसजीवीएन का जो स्टोकेस्टिक है वो 3 पे आया हुआ है, और कल एक रेड कैंडल बनाने के बाद में इसने एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश की, लेकिन एंड में ये इस तरीके का एक डोजी जैसा यहाँ पे इसने ये ग्रेवस्टोन डोजी जैसा कुछ इसने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये स्टॉक ये स्टॉक जो है आपको आने वाले 3 महीनों के अंदर 130 से 140 का लेवल दिखा सकता है। फिलहाल इसकी क्लोजिंग आई है 109 की, तो यहां से आपको एक 25 से 30% का रिटर्न जो है ये स्टॉक में मिल सकता है आने वाले 3 महीनों में। ठीक है। अब इसके पीछे मुझसे आप ये मत पूछिएगा कि इसका फंडामेंटल क्या है। आई एम ओनली टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, चार्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको इस तरह का रिटर्न जो है ये एक स्टॉक दे सकता है। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया।
बैंक निफ्टी में आई एम कंप्लीटली बुलिश। मैंने आपको इसमें न्यू हाई का ही टारगेट दिया हुआ है। अब बैंक निफ्टी, हर कोई तो डेरिवेटिव नहीं करता, और दूसरे सारे बैंकों में पढ़ो, इससे बेटर है कि आप ये वाला स्टॉक आप उठाओ। पीएसयू है, और एकदम लोएस्ट लेवल पे आपको मिल रहा है 102 पे। कल की क्लोजिंग आई है 102 पे। रेड कलर का स्पिनिंग टॉप बना के बंद हुआ है। ठीक है, इसका स्टॉकेस्टिक 2 पे आया हुआ है। मुझे लगता है कि ये कल ही जो है या तो फ्लैट खुलेगा या तो गैप अप से खुलेगा। अगर फ्लैट भी खुलता है, बिना किसी स्टॉप लॉस के आप इसमें जो है पोजीशन बना बना सकते हैं। ये आपको आने वाले 3 महीनों में, ये भी जो है आपको 25 से 30% का रिटर्न दे सकता है। बाय मार्च एंडिंग ये स्टॉक कम से कम भी जो है 102 वाला, कम से कम 125 से 130 का लेवल जो है दिखा सकता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा स्टॉक हुआ। और तीसरा स्टॉक है, ये एक मेडिकल स्टॉक है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ये आप जो है ट्रेडिंग के रूप में भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन मत करिएगा। ठीक है, आप अगर फ्यूचर में ले रहे हो या डिलीवरी में ले रहे हो, ये बहुत बढ़िया स्टॉक रहेगा। इसने भी जो है देखिए कहां से ये गिरा है, 22,045 की हाई बनाकर ये अब 2001 की इसने लो बनाई है। ये आपको आने वाले 3 महीनों में ये हाई को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। देयर विल बी अ वी शेप रैली इन दिस काउंटर। ये फिर से जो है 22,050 की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो मेट्रोपोलिस का इसका अगर आप ये देखो, स्टोकेस्टिक देखो, तो ये 3.5 पे है, और 33 का इसका आरएसआई है। ये एक अच्छा खासा ट्रेडेबल स्टॉक है, प्लस इन्वेस्टमेंट वाला बढ़िया वाला स्टॉक है। इसमें अगर आप ये लेवल तक 1955 तक ये स्टॉक को जो है आप बाय एंड डिप्स कर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कल थोड़ा बहुत माल लेते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये वहां तक जाएगा, लेकिन फिर भी अगर जाता है तो ठीक है। यहाँ वो लेवल से ये बाउंस ही मारेगा। वैसे भी यहाँ पर जो है ये एक डबल बॉटम का यहाँ पे इसने एक पैटर्न जैसा बनाया हुआ है। इट्स अ डबल बॉटम थिंग। एक बॉटम यहाँ पे बनी है ग्रीन कलर के कैंडल में, एक बॉटम यहाँ पे बनी है। तो कल मुझे ये स्टॉक भी जो है गैप अप ही ओपन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर कोई आपको फ्लैट ओपनिंग मिले या इसमें कोई डिप मिलती है, यानी कि 2000 के आसपास अगर ये मिलता है, आपको अगर 100 शेयर लेने हैं, आप 80 शेयर 2000 के लेवल पर आप बाय कर सकते हैं। और 50 शेयर जो अपना 20 शेयर जो है, अगर ये 1960 या 55 के आसपास जाता है तो वहां पर आप बाय करिएगा। और ना भी जावे तो फिर 80 शेयर में ही जो है आप अपना काम चला सकते हैं। ये आने वाले 3 महीनों में हो सकता है ये 2250 का लेवल पार भी कर दे। दीज आर ऑल एक छोटे समय के लिए, एक 2-3 महीने के लिए जो है, ये 3 स्टॉक आप अगर रखते हो आपके पोर्टफोलियो में, दिस विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। और अच्छा खासा इसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो SGVN, बैंक ऑफ इंडिया एंड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये स्टॉक पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसमें पोजीशन लेना चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया वो हिसाब से यू कैन गो अहेड एंड टेक द पोजीशन। इसके अलावा जो भी मैंने स्टॉक दिए हुए हैं आपको, उनमें आप एक बहुत ही भयंकर तेजी देखने वाले हो, क्योंकि हीरो मोटो हो चाहे PI इंडस्ट्रीज हो, ये एकदम एकदम अभी कहते हैं ना पाताल में बैठे हुए हैं। और यहां से जो ये राइज करेंगे तो सीधा आसमान को छुएंगे। लेकिन पेशेंस रखिएगा, ये भागेंगे। और अब इनकी जो तेजी होगी, जो मतलब इसमें जो राइज होगी, जो उनकी गति होगी, वो बहुत फास्ट होगी। ऐसा नहीं है कि वो 1-1% भागेंगे ऊपर। ये काफी ओवर सोल्ड है, और एकदम एकदम कहते हैं ना स्क्वीज हुए हुए स्टॉक है। तो ये स्प्रिंग की तरह उछलेंगे। तो उसमें अगर आपकी कोई पोजीशन है, प्रीमियम की फिक्र मत करिए, वो अपने आप सब सुधर जाएगा। बस हमें ये देखना है कि निफ्टी जो है
कल एक, कल से मतलब कल 2 दिन में ये 24,200 पार करता है या क्या करता है। ठीक है। ऑटो में आप अच्छा खासा पोजीशन बना के रखिएगा, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स सारे के सारे जो है ओवर सोल्ड है। और 1 तारीख को जो है इनका ये आएगा, दिसंबर के सेल्स नंबर्स आएंगे, जो मुझे लगता है अच्छे ही आएंगे। तो ऑटो माइट पिक अप फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। तो देखिएगा, उस पर एक नज़र बना के रखिएगा। ठीक है। बाकी बैंकिंग, फाइनेंशियल स्टॉक्स, हर एक में जो है आप पोजीशन बनाइएगा। केमिकल स्टॉक्स में खास करके, क्योंकि केमिकल स्टॉक भी जो है एकदम ही मतलब दबे हुए स्टॉक है, और वो भी जो है मतलब अच्छा खासा उछाल मारेंगे। ठीक है। आईटी इज ऑल्सो गुड, बट आईटी, जैसे कि मैंने माइंट्री बोला हुआ है, एलटीआई माइंट्री। लेकिन अगर किसी ने अगर आईटी में नहीं बनाई है पोजीशन, तो वो ये सारे स्टॉक्स में जो मैंने अभी बताए उसमें ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। तो बस फिलहाल आज के लिए यही है। बाकी देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है एंड कैसे खुलता है। अभी क्या बता रहा है, ये 824 बता रहा है, मतलब आज हमारी गिफ्ट निफ्टी चालू है मतलब। पता नहीं ये कैसे हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तेजी है। और देखते हैं अब मार्केट कल से कैसे वर्क करता है। ठीक है। मीनवाइल जो लोग को भी आज अगर एनरोल करना है, तो आज अच्छा दिन है, क्रिसमस का दिन है। और अगर आप आज भी 3 महीने के लिए भी अगर आप एनरोल करते हो, तो 4,000 में आपका मार्च एंडिंग तक एनरोलमेंट वैलिड रहेगा। और 6 महीने के लिए करते हो तो जून तक वैलिड रहेगा, और 1 साल के लिए करते हो तो अगले दिसंबर एंड तक आपका प्लान वैलिड रहेगा। ठीक है। तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553, और उस पर आपका नाम मेंशन करिएगा, और आपको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल या लाइफ टाइम कौन सा प्लान एनरोल करना है वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे गूगल पे है। तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो, आप एनरोल हो जाओगे एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग एसएमएस मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। इंडिविजुअल मैसेज आएंगे और व्हाट्सएप पे आएंगे। कोई इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है, कोई ये अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। और इनकेस अगर कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ 19-20 होता है किसी भी ट्रेड में, तो वो आपको रिकवर करके दे दिया जाएगा, तो उसमें आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। तो बस डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल एंड एंजॉय द ट्रेड्स। बाकी आज का दिन अच्छा है, एंजॉय करिए। अब 2 दिन है, भले वैकेशन का माहौल है, थोड़ा कूल माहौल है, लेकिन इसमें भी जो है मार्केट एक क्रिसमस रैली आपको दिखाएगा, और बहुत ही अच्छी वाली दिखाएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सी यू टुमारो।